वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी सिंह परिहार। आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं आयु या एज के क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एमपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और एमपी कांस्टेबल और भी मतलब मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है अपना एज, आयु। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 12 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी? सबसे पहले हम लेंगे ए बटे में बी की आयु। ठीक है, इनका क्या है? 7:3। ठीक है, तो हम इसको क्या ले लेंगे? 7:3 मतलब 7x और 3x प्रॉपर। फिर उसके बाद क्या ले लेंगे? 12 साल बाद, तो +12 कर देंगे इसमें दोनों में। के बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5/3, 5:3 हो जाता है। अब हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे पीरियड। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? 7x + 12 बराबर 5/3, और इसको क्या ले लेंगे? 3x + 12। अब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो 7 × 21x और 12 × 36 बराबर 5 × 15x और 12 × 5 60। ठीक है, अब हम यहाँ 21x - 15x कर लेंगे और इसको क्या करेंगे? 60 - 36 कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इससे हम 15 में से जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 6x बचेगा। और यहाँ से कितना बचेगा? 60 में से 36 जाएंगे, 36 और 4 40 मतलब 24 बचेगा। अब हम इसको काट देंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौको 24, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 24। 6 चौको 24, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, अब इनसे हमसे पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी थी? 7x और ये 3x। तो अब हम क्या करेंगे? इनका 7 में 4 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। और इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 3 का हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो कितनी आयु होगी हमारी ए और बी की? 28 और 12। थैंक यू। अगला क्वेश्चन लेंगे इसका हम एज का ही। ठीक है, और जहां पे आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको आसानी से बता सकूं। कमेंट में ही बता दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 4:9 में है। 8 साल के बाद बी की आयु ए से 2 गुनी है। ए से 2 गुनी क्या है? अगर ए 1 है तो ये बी क्या होगी? 2 गुनी 2 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी? चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं। ये बोल रहा है ए की आयु से ए और ये बी। ए की आयु से दुगनी होनी चाहिए, तो ये जब 2 होगी तब हमारी ए की आयु कितनी होगी? 1 होगी। ये हमारे समझने के लिए। ठीक है, अब हम लेते हैं ए बटे में बी। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहे हैं? इनकी वर्तमान आयु कितनी है? 4/9। तो हम क्या ले सकते हैं? 4x + 9x प्लस 8 साल बाद, तो दोनों में 8 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, आयु का अनुपात कितना हो जाता है? बी ए की दुगनी, मतलब 1 ए है तो बी कितना होगा हमारे पास? 2, जैसा कि हमने आपको ये बताया है। ठीक है, अब आपस में हम इसका क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो चलो गुणा करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे? 2 4x + 8 बराबर कितना कर सकते हैं? 9x + 8 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फिर हम इसका गुणा करेंगे तो 8x + 16 बराबर 9x + 8 कर सकते हैं ना। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो एक साइड 8 बचेगा और 9 में से एक x 8 जाएगा तो कितना बचेगा? x बराबर कितना आएगा? 8। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? 4x + 9x है कि नहीं? अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 8 × 4 और इसको क्या कर सकते हैं? 9 × 4, 9 × 8। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 8 3 64 चौको 32। तो हमारे पास ए और बी दोनों का कितना आएगा आंसर 32। ठीक है, ये हमारी इनकी वर्तमान आयु निकल आई ए और बी की। ए की कितनी निकल आई है 32 और बी की कितनी निकल आई है हमारे पास 72 या 72। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन इसी का लेते हैं। और फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को, जहां पर नहीं समझ में आए आप मुझे वहां पर कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा किस। ठीक है, ए और बी की आयु 5:2 है। 6 साल पहले, उसमें बाद बोल रहा था, इसमें पहले बोल रहा है। ठीक है, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, बी की आयु से मतलब अगर ए हमारे पास 1 है तो बी हमारे पास कितना होना चाहिए 3। नहीं, ए की आयु मतलब अगर ए 1 है तो बी कितना होना चाहिए हमारे पास 3 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ए की वर्तमान आयु कितनी है 5x, बी की वर्तमान आयु कितनी है 2x, है कि नहीं। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, a बटे में b बराबर क्या आएगा 5x बटे में 2x। और क्या बोल रहा है 6 साल पहले, बाद में बोलेगा, जब भी बाद की बात करेगा तो हम क्या करेंगे प्लस, और जब भी पहले बोलेगा तो हम क्या करेंगे आयु वाले में माइनस करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे 6 माइनस, इसमें भी 6 माइनस, दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, ए की आयु बी की आयु से, बी की जो आयु है उससे 3 गुनी हो जाएगी। तो मतलब बी अगर 1 है तो ये ए कितना होगा 3। अब हम इसका आपस में तिरिया गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम 5x माइनस 6 इसमें कितने का गुणा करेंगे 1 का, और ये क्या करेंगे 3 गुणे 2x माइनस 6। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा प्रॉपर लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये क्या आएगा 5x माइनस 6 बराबर कितना आएगा 3 दूनी 6, ये हो गया 6x माइनस 6 त्रिक 18। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो इससे कितना बचेगा 12 और इससे बचेगा x बचेगा ना। तो x बराबर कितना हो गया 12। अब हमसे पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु कितनी है 5x और 2x। तो a बराबर क्या लिखेंगे 5x और b बराबर कितना लेंगे 2x। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 गुणित 12, 12 पंचे 60, दूसरा कितना है 12 गुणित 2 बराबर कितना हुआ 24। ये हमारा आंसर है। इनकी आयु कितनी है 60 और 24। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।